समझते हो ना, मैं नहीं होती बहादुर। कानून चाहे अंधा, लेकिन ये लोग नहीं। इनको पता है मजलूम का साथ कैसे देना। मैं कराऊंगा तुम्हारे बेटे का इलाज। थोड़ा फायदा तुम मुझे दो और थोड़ा फायदा बिल्कुल वैसे तुम मुझे जितना बहादुर समझ मैं तुम्हें दूँ। तुम्हें नजर नहीं आता? कफन भेजा है किसी ने, हम सब फंसेंगे इसके साथ। सकून उनका भी बर्बाद हुआ है जिस तरह हमारा हुआ। साथ आप जानते हैं उसने कितना टॉर्चर दिया हमें? उसे भी लात मार दी सारा। मैं नहीं जानता क्यों। सारा की मेंटल कंडीशन तबाह कर चुका है वो। वो चीजें हो जाती हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन उस वक्त नहीं हो। डरी सहमी रहती है डैड। हेलो मिस सारा। आप लोग कौन है? सुना है कि तुम्हारा शोहर फराज से कहीं ज्यादा अमीर है। दूसरा कोई पैसे वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और हमारे साथ ऐसा पर कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसी साइम ने तो फराज की मौत के बाद ऐसा अपने ऊपर जुनून सवार कर लिया है क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए इतना पॉजिटिव है कि वो फराज के कातिल को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इसी अंजाम तक पहुंचाने के चक्कर में वो इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे कोई असल हकीकत नज़र ही नहीं आ रही कि हकीकत तो इसके बरअक्स है। जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस सारा को वो कसूरवार मानता है वो सारा तो असल में बेकसूर है। हकीकी सारा तो वो इस दुनिया में वो भी मर चुकी है, वो भी इस दुनिया में है ही नहीं। साइम ने तो जैसे सकून ही बर्बाद कर कर रख दिया है अहमर और सारा का। अहमर और सारा की लाइफ अभी शुरू ही हुई थी कि उसकी वजह से कोई खुशियाँ उसकी लाइफ में आ ही नहीं पा रही। सारा इतनी मेंटली तौर से डिस्टर्ब हो चुकी है कि सारा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को इस केस में कैसे बचाए और कैसे वो अपने आप को बेकसूर साबित करे और साइम के सामने अपने सबूत ला कर रख दे कि वो इस मामले में बेकसूर है। वो उसके भाई तक को पहचानते तक नहीं है। यहाँ साइम तो इस कदर बदले की आग में झुलस रहा है और उनके सुकून को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और यही चाहता है कि वो भी सुकून से ना रहे। यहाँ साइम भी अपने आप से यही बातें करता है कि जैसे उन्होंने हमारे सुकून को बर्बाद किया था ऐसे ही अहमर और सारा का सुकून भी बर्बाद हो चुका है। और दूसरी साथ ही साथ वो अपनी माँ को भी अफसरदा और रोते हुए देखता है तो मज़ीद उसके जज्बात भड़क उठते हैं और वो मज़ीद बदले की आग में झुलसने लग पड़ता है। यहाँ अहमर को कफन रिसीव होता है तो अहमर कफन को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही साथ सारा और उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ उसकी माँ फिर से एक मर्तबा सारा के पीछे पड़ जाती है और वो यही कहती है कि सारा की वजह से हम सब भी मुश्किल में फंस सकते हैं और जिसने भी भेजा है तुम्हारे लिए कफन भेजा है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरी वाहिद सरमाया हो और तुम मेरी वाहिद औलाद हो और मैं इस लड़की की वजह से तुम्हें हरगिज़ नहीं खोना चाहूँगी। तुम इस लड़की को इसके घर छोड़ आओ और तुम इसको छोड़ दो। यहाँ अहमर भरपूर साथ दे रहा है सारा को और उसको तसल्ली भी दे रहा है और उसका हौसला बढ़ा रहा है क्योंकि सारा मेंटली तौर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। और यहाँ अब साइम इस कदर बदले की आग में झुलस रहा है कि अब अहमर के ही नौकर को उसने अपने हाथ के नीचे कर लिया है और उसको ये लालच दे दी है कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करवाऊँगा, थोड़ा मैं तुम्हारे काम आऊँगा और थोड़ा मैं तुम मेरे काम आओगे। अब उनके घर के नौकर को इसने अपना मोहरा बना लिया है और अपने सारे काम इसी से निकलवाएगा। यहाँ दूसरी जानिब क्योंकि अहमर का नौकर तो मजबूर होगा और वो अपने बेटे के इलाज के लिए और उसको तनसेहत के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए साइम उसके बेटे की बीमारी का फ़ायदा उठाएगा और उसे ब्लैकमेल करेगा और उससे वो काम करवाएगा जो वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो नौकर तो एक मासूम सा है और वो खुद भी इस हकीकत को नहीं चाहता। अब वो साइम के कहने के मुताबिक पूरा अमल करेगा और वो वही करेगा जैसा जैसा उसे साइम करने को कहेगा और वो जो वही उनके लिए ला के रख देगा जिससे वो खौफज़दा हो जाए और वो खुद ही सारा को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन यहाँ अहमद ठहरा अपने अब सारा को मोहब्बत करने वाला, इसलिए वो सारा का भरपूर साथ देगा और इसकी इन धमकियों से या फिर इसके डराने धमकाती हुई चीज़ों से कभी नहीं डरेगा और वो मज़ीद सारा का साथ देगा। यहाँ सारा और उसके घर वालों और उसकी माँ को परेशान देखकर अहमद काफ़ी पुरसुकून हो जाएगा, साइम काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगा क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि उनको भी बेचैन करके उनकी ज़िंदगी में बेसकूनी पैदा करके वो अपना बदला साथ साथ ले रहा है। यहाँ दूसरी जानिब अब साइम जहाँ सारा जाती है वहाँ साइम भी पहुँच जाता है। सारा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि सारा को अब भी ऐसा लगता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ साइम ज़रूर पहुँच जाता है, इसलिए सारा
जब भी अहमर के साथ जाती है बाहर डिनर करने के लिए या फिर किधर चक्कर के लिए जाती है, तो वहीं पर उसको खौफ आता है और बार बार वो साइम को ढूंढती है कि साइम किधर न किधर उस पर नज़र रखे हुए है। यहाँ सारा की तबीयत ख़राब होने लगती है तो उसका शौहर उसे तसल्ली देता है और उसे यही कहता है कि हम कसूरवार को ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे और तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ सारा जब डिनर के लिए आती है तो जो अहमर बाहर की तरफ चला जाता है। सारा को अकेले देखकर चंद लोग उसके पास आ जाते हैं और वो उसे यही कहते हैं कि सुना है कि तुम्हारा शौहर बहुत ज़्यादा अमीर शख्स है। और सारा उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उनसे कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वो सारा के करीब जाने की कोशिश करते हैं, सारा को मज़ीद धमकाने की कोशिश करते हैं। सारा उठ जाती है और वो अहमर को ढूंढने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों से खौफज़दा हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। वो जानती है कि साइम उसे नहीं छोड़ेगा। सारा की नज़रें तो बस अहमर को ही ढूंढेंगी और यहाँ पीछे से एकदम से अहमर आ ही जाएगा और वो सारा की आवाज़ लगाएगा और सारा को वहाँ उन गुंडों से बचा लेगा। सारा या अपने सुकून से सोई होगी और वो भी जब उठेगी तो देखेगी कि अहमर अपनी काफ़ी गहरी सोच में घुमा हुआ है और वो यही सोच रहा है कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में वो हालात आ जाते हैं जिनको वो सोच भी नहीं सकते और ना कभी उन्होंने ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोचा होता है और हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसे मैं भी ये नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है। यहाँ अहमर अपने भाई का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी हद तक भी जा सकता है। यहाँ अहमर यही कहता है कानून तो अंधा हो सकता है लेकिन ये लोग इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। यहाँ अब वो आवाम का सहारा लेने लगा है। अब वो आवाम के ज़रिए इंसाफ मांग रहा है और मज़ीद सारा और उसके घर वालों को ब्लैकमेल कर रहा है और सारा के घर वाले तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो चुके हैं। सारा की ख़ास तौर पे सारा से शदीद नफ़रत करने लगी है क्योंकि सारा ने जो हरकत की है, सारा उनकी सास को ऐसे लगता है कि सारा के अंदर ज़रूर कोई फ़ॉल्ट है, ज़रूर कुछ ऐसा किया है सारा ने जिसकी वजह से सारा इतने बड़े केस में फंस चुकी है। यहाँ साइम इनको जीना हराम करके रख देगा और उन्हें हरगिज़ आराम से बैठने नहीं देगा। ड्रामा सीरियल हमराज़ की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ साइम है कि अपनी बदले की आग में झुलस रहा है और यहाँ सारा को वो मज़ीद डिप्रेशन में डाल रहा है और यहाँ अहमर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि सारा की मेंटली हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और साइम अपनी चाल में कामयाब होता जा रहा है क्योंकि जैसा जैसा वो चाहता था वो वैसा वैसा करने में कामयाब हो रहा है। सारा को उसने काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा कर दिया है। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या अहमर सारा को बचा पाएगा और क्या साइम ये जान पाएगा कि असल कातिल कौन है और असल कसूरवार कौन है? ये तो आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमोज या स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम मनपसंद ड्रामे की स्टोरी को आपके सामने ज़रूर लाएंगे।